साल था 1932। भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, पर उसी बड़ी लड़ाई के बीच देश के अंदर ही एक ऐसा टकराव पनप रहा था जिसने समझिए पूरे देश की नींव हिला दी। ये टकराव था दो महापुरुषों का, जिनकी सोच देश की तकदीर को दो बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जा रही थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हो गया कि महात्मा गांधी, जो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे, उन्होंने अपनी जान ही दांव पर लगा दी? मतलब मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। चलिए आज इसी पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। सीन है पुणे की यरवड़ा जेल का और खबर आती है कि गांधी जी ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, ये कोई मामूली अनशन नहीं था, ये एक सीधी सीधी चुनौती थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस अधिकार के खिलाफ जिसे वो सदियों से दबे कुचले समाज के लिए सबसे जरूरी मानते थे। इस एक ऐलान ने ना पूरे देश में एक सनसनी फैला दी। तो आखिर इस टकराव की जड़ें थीं कहाँ? ये वैचारिक मतभेद इतना गहरा कैसे हो गया कि बात जान पर बनाई? आइए समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत ना किसी राजनीतिक बहस से नहीं, बल्कि हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई से होती है। उस दौर का भारतीय समाज जातियों में बहुत बुरी तरह से बटा हुआ था। जिन्हें अछूत या दलित कहा जाता था, उनके साथ जो भेदभाव होता था वो हम आज सोच भी नहीं सकते। और डॉक्टर अंबेडकर वो खुद इसी समाज से आते थे और उन्हीं के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसी माहौल के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड। उन्होंने एक फैसला सुनाया जिसे कहा गया कम्युनल अवार्ड, और बस यही फैसला इस पूरे टकराव की वजह बन गया। इस अवार्ड ने भारत के दबे कुचले वर्गों यानी दलितों को एक बहुत खास राजनीतिक हक दे दिया। और वो हक क्या था? वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का। अब ये क्या होता है तो समझिए। इसका सीधा सा मतलब था कि दलित समुदाय के लोग अपने नेता को चुनने के लिए अलग से वोट डालेंगे और उनका उम्मीदवार भी सिर्फ दलित ही होगा। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये राजनीतिक ताकत पाने का सबसे पक्का रास्ता था। और यहीं पर दो महान नेताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क सामने आ गया। एक तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने इसका पूरा समर्थन किया। उन्हें लगा कि भाई इसी से दलितों को अपनी असली आवाज मिलेगी, अपने अधिकार मिलेंगे। दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी। उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्हें डर था कि ये फैसला हिंदू समाज को हमेशा हमेशा के लिए बांट देगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हिंदू समाज को तोड़ने की एक साजिश है। तो अब एक तरफ गांधी जी का अनशन था और दूसरी तरफ ये गहरा वैचारिक मतभेद। इसी दबाव के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, एक ऐसा समझौता जिसे आज हम सब पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तारीख थी 20 सितंबर 1932। गांधी जी का अनशन शुरू हो गया। एक एक दिन गुजर रहा था, उनकी हालत बिगड़ रही थी और पूरे देश ने जैसे अपनी सांसें रोक ली थीं। अब सारा का सारा दबाव सिर्फ एक इंसान पर आकर टिक गया, डॉक्टर अंबेडकर। सोचिए जरा, डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये कैसी मुश्किल घड़ी होगी। एक तरफ एक ऐसे नेता की जान थी जिसे पूरा देश राष्ट्रपिता मानता था, और दूसरी तरफ करोड़ों दलितों का वो राजनीतिक भविष्य था जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी से लड़ रहे थे। ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई आसान जवाब था ही नहीं। कई दिनों तक बहुत तनाव भरी बातचीत चली, बैठकें हुई और फिर आखिरकार 24 सितंबर 1932 को एक बीच का रास्ता निकाला गया। दोनों पक्षों ने एक समझौते पर दस्तखत किए और यही कहलाया पूना पैक्ट। तो इस समझौते में हुआ क्या? सबसे बड़ी बात ये थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की अपनी मांग छोड़ दी। मतलब दलितों के लिए जो अलग से चुनाव की व्यवस्था थी उसे खत्म मान लिया गया। लेकिन रुकिए, ये कोई एक तरफा फैसला नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने जो मांग छोड़ी उसके बदले में दलित समाज को एक बहुत बड़ी राजनीतिक हिस्सेदारी मिली। इसको समझने के लिए पहले का आंकड़ा याद रखिए। कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में 71 सीटें रखी गई थी। लेकिन पूना पैक्ट के बाद ये 71 सीटों का आंकड़ा जानते हैं कितना हो गया? 2 गुने से भी ज्यादा, सीधा 148। जी हाँ, 148 सीटें अब दलितों के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित कर दी गई। भले ही अलग चुनाव प्रणाली नहीं मिली, पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। जैसे ही समझौते पर दस्तखत हुए, गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा और इसे खबर ने पूरे देश में एक राहत की लहर दौड़ा दी। एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट जो था वो टल गया था। पर
कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस समझौते ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसकी गूंज आज भी भारत की राजनीति और समाज में साफ साफ सुनाई देती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस समझौते से कभी भी पूरी तरह खुश नहीं थे। उन्होंने बाद में साफ साफ कहा कि यह समझौता उन पर बहुत ज्यादा दबाव डालकर करवाया गया था। उनका मानना था कि असली राजनीतिक ताकत तो सेपरेट इलेक्टोरेट से ही मिल सकती थी। और जो बात इस समझौते को आज भी सबसे ज्यादा जरूरी बनाती है वो ये है कि भारत की जो आज की आरक्षण व्यवस्था है ना, उसकी जड़ें वो सीधे सीधे इसी पूना पैक्ट से जुड़ी हुई हैं। सीटों के आरक्षण का जो सिद्धांत उस दिन अपनाया गया, वही आज भारत की सबसे अहम और बहस वाली नीतियों का आधार है। सच कहूं तो ये इतिहास का वो मोड़ था यहाँ कोई भी फैसला लेना बहुत मुश्किल था। यहाँ कोई भी पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं था। एक तरफ न्याय की लड़ाई थी तो दूसरी तरफ एकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी। तो ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। न्याय और एकता के इस टकराव में क्या इतिहास के उस मोड़ पर कोई एक सही जवाब था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उस दौर की मुश्किलों और हमारे महान नेताओं के सामने जो चुनौतियां थी, उनके बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।